बहुत समय पहले हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक शांतिपूर्ण और समृद्ध राज्य था। उस राज्य पर राजा राजन नामक एक महान राजा का शासन था। राजा राजन अपने न्याय, बुद्धिमानी और अपनी प्रजा के प्रति करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासन में राज्य खूब फला फूला और लोग सुख शांति से रहते थे। लेकिन राजा राजन के दिल में एक अधूरी चाहत थी। वह अपने लोगों के मन को समझना चाहते थे। राजा अक्सर सोचते, अगर मैं लोगों के मन को पढ़ सकता तो मैं और अच्छे से शासन कर सकता। मैं उनके सच्चे इरादे, उनके अंदर की इच्छाओं और अनकही बातों को जान पाता। तब मैं अपने राज्य में और अधिक शांति ला सकता और कोई भी मुझे धोखा नहीं दे पाता। यह विचार राजा के मन में गहरी जड़ें जमा चुका था। राजा राजन अपने धन और शक्ति के बावजूद बेचैन रहने लगे। उन्होंने विद्वानों, साधुओं और दूर दूर से आए ज्ञानी पुरुषों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे मन पढ़ने का रहस्य जानने की कोशिश की। लेकिन कोई भी उनकी जिज्ञासा को शांत नहीं कर सका। एक दिन राज्य में एक साधु आया। उस साधु ने गहरी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें की और एक महान ऋषि बुद्ध की चर्चा की, जो दूर के जंगलों में रहते थे। कहा जाता था कि बुद्ध के पास ऐसे ज्ञान है जो साधारण मनुष्य के परे है। यह भी कहा जाता था कि बुद्ध न केवल लोगों के विचारों को बल्कि उनके दिल और इरादों को भी समझ सकते हैं। राजा राजन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने तत्काल निर्णय लिया कि वह स्वयं इस महान शिक्षक से मिलने जाएंगे। उन्होंने अपने महल की सुख सुविधाओं को छोड़ दिया और कुछ विश्वास पात्रों के साथ बुद्ध की खोज में निकल पड़े, यह ठानते हुए कि वह मन पढ़ने की कला जरूर सीखेंगे। कई दिनों तक घने जंगलों और नदियों को पार करने के बाद राजा राजन और उनके साथी अंततः उस शांत उपवन में पहुंचे जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निवास कर रहे थे। बुद्ध का चारों ओर शांत और सरल आभा थी, जो वहां उपस्थित सभी लोगों को शांति से भर देती थी। राजा राजन बुद्ध के पास पहुंचे और आदर पूर्वक उनके चरणों में नतमस्तक हुए। उन्होंने कहा, हे महान शिक्षक, मैं दूर से आपके पास मन पढ़ने का रहस्य जानने आया हूँ। मुझे विश्वास है कि इस ज्ञान से मैं अपने राज्य का और अच्छे से शासन कर पाऊंगा और अपनी प्रजा के लिए शांति ला पाऊंगा। कृपया मुझे सिखाएं कि कैसे मैं लोगों के मन को पढ़ सकूं। बुद्ध ने एक कोमल मुस्कान के साथ राजा की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और गहरी समझ थी। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, तुम मन पढ़ने की कला सीखना चाहते हो, लेकिन क्या तुम समझते हो कि यह एक बड़ी जिम्मेदारी है? राजा थोड़ा चौंकते हुए बोले, हाँ गुरुदेव, अगर मैं लोगों के विचारों को पढ़ सकूं, तो मैं उनके सच्चे विचारों और छिपे हुए इरादों को जान पाऊंगा और अपने राज्य के लिए बेहतर निर्णय ले सकूंगा। बुद्ध ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक गहरी समझ थी। उन्होंने राजा को बैठने का इशारा करते हुए कहा, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले कि मैं तुम्हें मन पढ़ने का रहस्य सिखाऊं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। किसी समय की बात है, एक अमीर व्यापारी था जिसका नाम सरन था। वह अपनी सफलता और धन के लिए लोगों द्वारा सराहा जाता था। बाहर से वह उदार, दयालु और विनम्र प्रतीत होता था। लोग उसका आदर करते थे और अक्सर उससे मदद मांगने आते थे। लेकिन सरन का एक छिपा हुआ पक्ष भी था, जिसे उसने अपने मन में गहराई से छिपा रखा था। अपनी बाहरी छवि के बावजूद वह भीतर से लालच और ईर्ष्या से भरा हुआ था। उसकी सभी गतिविधियां स्वार्थ से प्रेरित थीं और वह चाहता था कि लोग उसकी इस असली छवि को न जान पाएं। एक दिन एक ज्ञानी साधु उस नगर में आया जहां सरन रहता था। वह साधु, जो लोगों के दिल और मन को पढ़ने की क्षमता रखता था, उसने व्यापारी की असली सच्चाई देख ली। लेकिन बिना उसके रहस्यों को उजागर किए साधु ने केवल मुस्कुराते हुए कहा, लालच एक भारी बोझ है सरन। यह मन को जकड़ देता है और आत्मा को अंधकार में डुबो देता है। सरन यह सुनकर चौंक गया और डर गया कि कहीं साधु ने उसके विचार पर तो नहीं लिए।
उसने डरते हुए पूछा, क्या आप मेरा मन पढ़ सकते हैं? क्या आपको मेरे छिपे हुए विचारों का पता है? साधु ने उत्तर दिया, मुझे तुम्हारा मन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी बातें, यहाँ तक कि तुम्हारा चेहरा भी तुम्हारे मन की स्थिति को प्रकट करता है। यह हर उस व्यक्ति के लिए स्पष्ट होता है जिसने सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। कहानी खत्म होने के बाद बुद्ध ने राजा की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें मन पढ़ने की कला सीखनी है, लेकिन यह किसी जादुई शक्ति से लोगों के विचारों को जानना नहीं है। यह लोगों के सच्चे स्वभाव को उनके कर्मों, उनके शब्दों और उनके व्यवहार के माध्यम से समझने के बारे में है। हर व्यक्ति अपने मन को अपने कर्मों से प्रकट करता है। जो व्यक्ति स्वयं को समझता है, वह दूसरों को आसानी से समझ सकता है। राजा बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उनके मन में अभी भी कुछ सवाल थे। लेकिन गुरुदेव, राजा ने पूछा, जो व्यक्ति अपने विचारों को इतनी सावधानी से छिपाता हो, उसके इरादों को कैसे जाना जा सकता है? क्या कभी यह संभव है कि हम किसी के दिल में छिपे इरादों को पूरी तरह समझ सके? बुद्ध ने उनके सवाल का जवाब एक दयालु मुस्कान के साथ दिया। मन, हे राजा, एक विशाल सागर की तरह होता है। लोग जो सोचते हैं वह सतह के नीचे छिपा हो सकता है, लेकिन उनके कर्म, जैसे लहरें, उनके विचारों की गहराई को प्रकट कर देते हैं। दूसरों को समझने की कुंजी यह है कि पहले अपने मन को शांत और साफ कर लिया जाए। जब तुम्हारा मन स्वच्छ और शांत होगा, तब तुम बिना किसी विशेष शक्ति के दूसरों के मन को समझ पाओगे। बुद्ध के शब्दों ने राजा राजन के भीतर एक गहरा बदलाव ला दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनका मन पढ़ने की इच्छा वास्तव में नियंत्रण की आवश्यकता और धोखे के डर से प्रेरित थी। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध बोलते गए, राजा ने यह समझ लिया कि सच्चा ज्ञान दूसरों को नियंत्रित करने या उनके विचारों को जानने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्पष्टता और शांति में है। गुरुदेव, राजा ने विनम्रता से कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं गलत दिशा में जा रहा था। दूसरों के मन को पढ़ने की बजाय मुझे पहले अपने मन को समझना और उसे नियंत्रित करना चाहिए। तभी मैं वास्तव में दूसरों को समझ सकूंगा। बुद्ध ने संतोष के साथ सिर हिलाया। मन ही सबसे बड़ा शिक्षक है, हे राजा। जब तुम इसे बिना किसी पूर्वाग्रह और आसक्ति के देखना सीख लोगे, तो तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुम पहले से ही दूसरों को समझने की शक्ति रखते हो। यही मन पढ़ने का असली रहस्य है। यह तुम्हारे भीतर से शुरू होता है। राजा राजन ने बुद्ध के साथ कई हफ्ते बिताए, ध्यान और अपने विचारों को देखने की कला को सीखा। धीरे धीरे उनका मन शांत हो गया, उनके निर्णय स्पष्ट हो गए और उनका हृदय और अधिक करुणा से भर गया। अब उन्हें किसी स्थिति को नियंत्रित करने या उसमें हेरफेर करने की आवश्यकता नहीं महसूस होती थी, क्योंकि उन्होंने यह खोज लिया था कि जब उनका अपना मन संतुलित होता है, तो वे स्वाभाविक रूप से दूसरों की सच्चाई को देख सकते हैं। जब राजा राजन अपने राज्य में लौटे, तो उनकी प्रजा ने तुरंत उनमें बदलाव देखा। अब वह न तो चिंतित थे और नहीं बेचैन, बल्कि शांत और स्थिर थे। उनके निर्णय और भी अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण, उनके न्याय और भी अधिक निष्पक्ष हो गए।